इंडिया के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शादी की है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के सख्त तेवर दिखाएंगे। आज संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को कहा कि संसद ड्रामा करने की जगह नहीं है, बल्कि डिलीवर करने की जगह है। अगर विपक्षी नेताओं को नारे ही लगाने हैं तो उन राज्यों में जाकर नारे लगाएं जहां हाल ही में वो चुनाव हारे हैं, या फिर उन राज्यों में लगाएं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नियत होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। आपने आज कुछ बदलाव महसूस किया होगा। प्रधानमंत्री का यह लहजा सख्ती और आत्मविश्वास का एक मिश्रण है, और यह मिश्रण आया है हाल ही में बिहार की ऐतिहासिक जीत से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे विपक्षी नेताओं को एक्सपोज करने की कोशिश की है जो अपने नारे और हंगामे से संसद को हाईजैक कर लेते हैं और फिर सारा कामकाज रोक देते हैं, और जनता देखती रह जाती है। और साथ ही ये एक प्रकार की चेतावनी भी है कि अब सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी, बहुत हो चुका। बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता ने खुद ही विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन को अपना समर्थन नहीं दिया, और इसका असर प्रधानमंत्री मोदी के बयान में आज आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं, पूरा देश समझ चुका है कि जनता विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष का मजाक भी उड़ाया और कहा कि अगर विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो वो विपक्षी नेताओं को कुछ टिप्स देने के लिए भी तैयार है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं, और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां तक कह दिया कि अगर विपक्षी नेताओं को कोई कोचिंग की जरूरत है, कुछ टिप्स लेने हैं, राजनीति कैसे की जानी चाहिए, अगर वो ये सीखना चाहते हैं, तो वो ये टिप्स देने के लिए भी तैयार हैं। वो अब विपक्षी नेताओं को कोचिंग देने के लिए तैयार हैं।
अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कितने ऐसे नेता होंगे विपक्ष में जो प्रधानमंत्री मोदी से राजनीति की कोचिंग लेना चाहते होंगे, क्योंकि हमारा विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें ना तो प्रधानमंत्री से कोई राय लेनी है, ना उनसे कोई कोचिंग लेनी है, ना उनसे कुछ सीखना है, और ना ही विपक्ष के नेता हंगामा बंद करने के लिए आज भी तैयार है। सरकार किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए, और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। तो आज का शब्द है ड्रामा, और ये ड्रामा शब्द आज पूरे दिन भारत की राजनीति में ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो ड्रामा का मतलब होता है मनोरंजन, या समझ लीजिए नाटक, और नाटक, एक्टिंग और मनोरंजन आप कहाँ देखते हैं? आप एंटरटेनमेंट चैनल्स पर देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, या फिर फिल्मों में देखते हैं जहां पर लोग एक्टिंग करते हैं। लेकिन अब भारत की राजनीति में भी आपको बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा मनोरंजन आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए आज भारत की राजनीति में ये ड्रामा शब्द ट्रेंड कर रहा है। और आप भी चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन ड्रामा कर रहा है। पिछले मॉनसून सत्र में विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा के 240 घंटों में से 161 घंटे और 45 मिनट बर्बाद कर दिए थे, जिससे देश को 242 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब आप सोच लीजिए कि ये जो ड्रामा है ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये ड्रामा है बड़ा महंगा। इस ड्रामे को देखने की जो टिकट पड़ रही है देश को, लगभग 250 करोड़ रुपए की टिकट देकर, इतना पैसा बर्बाद करके तब हमें यह ड्रामा देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव ही नहीं हार रही, बल्कि उनकी और कांग्रेस पार्टी की कानूनी मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस के बारे में तो सुना ही होगा। यह बड़ा पुराना केस है। नेशनल हेराल्ड केस में अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने